नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम ये जानेंगे कि इंडिया और जो चाइना के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां उनके बीच में डिस्प्यूट है और ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां उनके बीच में सहयोग है, कॉपरेशन है। साथ ही साथ ये जो पार्ट है इंडिया चाइना रिलेशंस का, एग्जाम में भी टॉपिक पूछा जाता है, आता है। साथ ही साथ ये टॉपिक आपको सेकंड बुक के अंदर भी देखने को मिलेगा। वहां पे उन टॉपिक्स पे जहां पर इंडिया और चाइना का एक्चुअल में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और किस वजह से वो, उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बताया गया है। तो दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, वहां से भी आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई जो इंडिया और चाइना का इलाके हैं, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पे उनके बीच में डिस्प्यूट होते हैं, यानी एरियाज ऑफ डिस्प्यूट। तो सबसे पहला डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत, यानी चाइनीज ने तिब्बत पे कब्जा किया अपना इन 1950 के अंदर। एंड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द सीनो इंडियन बॉर्डर, और उसने इन्हीं बॉर्डर, इंडियन जो चाइना का बॉर्डर है, सीनो इंडियन बॉर्डर, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, चाइना ने अपनी बस्तियां लगाना स्टार्ट कर दिया, यानी घर बनाने, कैंप वैम्प लगाने उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया। क्योंकि ये विवादित हिस्सा है ना, ये आपका भी है, इंडिया भी दावा करता है ये हमारा है, चाइना भी दावा करता है हमारा, ऊपर से चाइना जाके वहां पे घर बना रहा है, तो इससे बात खराब हो गई। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट इन 1962। दरअसल क्या हुआ, ये बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व थे और 1962 में एक्चुअली वॉर भी हो गई थी। वॉर कैसे हुई थी, क्या क्या चीजें थी, ये आपको सेकेंड बुक में देखने को मिलेगी। ओवर कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश एंड द अक्साई रीजन ऑफ लद्दाख। दरअसल इंडिया क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हमारा है, जहां पे डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में। साथ ही साथ चाइना भी यही क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा हमारा है। साथ ही साथ जो अक्साई चीन का जो रीजन है, जो कि लद्दाख के अंदर पाया जाता है, उस पे भी चाइना क्लेम करता है कि हमारा, और इंडिया क्लेम करता है ये हमारा। इसी बीच में इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट चल रहे हैं। दरअसल क्या है, चाइना हेल्प पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान की भी हेल्प करता है। और हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का शासन है, और जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं तालिबान की सुनती है, तालिबान को इग्नोर करती है, उनको उनके शासन में पालती है। तो चाइना जब पाकिस्तान की हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं भारत को बुरा लगता है कि वो एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ा रहा है। तो वही यही नहीं चाहता इंडिया की जो चाइना और पाकिस्तान की ऐसी तरीके से हेल्प करे जिससे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाए। चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार कंसिडर्ड अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। दरअसल क्या हो रहा है, जो चाइना है वो अपने जो मिलिट्री रिलेशन है, जो सैनिक संबंध है, वो मजबूत कर रहा है। किन किन से, बांग्लादेश और म्यांमार से। और यही बात इंडिया को खराब लग रही है, क्योंकि आप ऐसा इंडिया का मानना है कि अगर वो बांग्लादेश और म्यांमार से रिलेशनशिप ना मेंटेन करता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो बांग्लादेश है और जो म्यांमार है, ये लोग अपने सैनिक इंडिया के अंदर भेजेंगे और इंडिया के अंदर डिस्प्यूट हो सकते हैं। ऐसा मानना हो सकता है, मान लो कभी इंडिया और चाइना का लड़ाई हो, आई होप ना ही हो कभी, लेकिन अगर कभी इंडिया और चाइना का लड़ाई हो तो बांग्लादेश और म्यांमार अगर उस वक्त चाइना के फेवर में रहे तो ये लोग अपनी सेना से भेजकर हमें प्रॉब्लम में खड़ी कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो आगे पता चलता है यूएन प्रपोजेस बैन ऑन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोहम्मद, चाइना रिजेक्ट्स प्रपोजल टू यूज वीटो पावर। दरअसल यूएन ने एक प्रपोजल रखा था, उसने प्रपोजल रखा था कि भाई जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद, इसको बैन किया जाए, इसकी जो सारी एक्टिविटी हो रही है उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए। उस वक्त जो चाइना है उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चाइना के पास वीटो पावर है। उसने इस वीटो पावर का यूज किया, जिसकी वजह से जो इस मुद्दे पे जो डिस्कशन होने वाला था वो खत्म हो गया। इस वजह से इंडिया और चाइना का रिलेशन और खराब हो गया। एक बार और क्या हुआ कि जो इंडिया मूव्ड अ रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया ने भी एक रेजोल्यूशन रखा यूनाइटेड नेशंस के सामने, और उसने ये कहा कि जो अजहर मसूद है वो एक टेररिस्ट है, वो एक आतंकवादी है, ऑन विच चाइना एक्सरसाइज वीटो पावर, जिसकी वजह से अगेन जो चाइना है उसने वीटो पावर का यूज कर दिया।
आप इससे आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वो इंडिया के अंदर चाहता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहे, कोई ना कोई या इंडिया के ऊपर अटैक करता रहे। इस वजह से वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कर देता है, वीटो पावर लगाकर बचा देता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर पड़ोसी देश आगे निकलेगा तो आगे दिक्कत चाइना को होगी, तो वो इस तरीके से वो अपनी दिमाग लगाता है। China's ambitious plan One Belt One Road, which will pass through POK, is taken as strategy to encircle India। दरअसल क्या हुआ, चाइना का एक प्लान है, एम्बिशियस प्लान है बल्कि, वन बेल्ट वन रोड, जहां से वो क्या कर, जो कि एक रोड बना रहा है जो कि गुजरेगी पीओके से। पीओके मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हिस्सा पाकिस्तानियों ने हमसे ले रखा है। दरअसल क्या हुआ कि उस हिस्से पे चाइना एक रोड बना रहा है, जिसकी वजह से भारत के जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि भाई ऐसा वो इस वजह से कर रहा है ताकि वो इंडिया को घेर सके, पीओके के साइड से भी घेर सके, बंगाल के साइड जो हमारा जो बंगाल यानी जो हमारा बांग्लादेश है उस साइड से भी घेर सके, जो म्यांमार की साइड है उस साइड से भी घेर सके। तो ऐसा वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई चाइना की जो स्ट्रेटेजी हमें घेर के है, ताकि जब कभी लड़ाई हो तो इन घेर के हो हमें अपनी पावर को मजबूत कर सके और हमें प्रॉब्लम में डाल सके। एरियाज ऑफ कॉपरेशन, देखो अब ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, कई मुद्दे ऐसे भी हैं जहां पे इंडिया और चाइना का जो रिलेशंस है वो काफी अच्छे और सुधरे भी हैं। दरअसल क्या हुआ, चेंजिंग द चाइनीज लीडरशिप चेंज होती है तो देशों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है। इन द 1970s में क्या हुआ, नाउ प्रैक्टिकल इश्यूज बिकम प्रोमिनेंट इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजिकल इशू। दरअसल अब क्या हो गया, जैसे इंडिया के अंदर हर 5 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसी तरीके से चाइना के अंदर भी अलग अलग लीडर चुनकर आते हैं। वो बात अलग है कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही वो लीडर हमेशा होता है, लेकिन हर बार लीडरशिप चेंज होती है तो उस लीडर का इंडिया को देखने का नजरिया हर बार अलग होता है। तो जैसे ही 1970s के अंदर कोई नया लीडर आया तो उसने भी इंडिया को एक अलग नजर से देखा। और अब क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो प्रैक्टिकल इश्यू, जो मेन इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज जो हम दोनों को आगे लेकर जाए, जैसे ट्रेड से रिलेटेड अगर इशू है, कोई भी बात चलती, इस पे डिस्कशन किया जाए, ना कि आइडियोलॉजिकल इशू की आपकी आइडियोलॉजी है तो हम आपके साथ नहीं आएंगे, आपकी आइडियोलॉजी इस पे बेस है तो इस वजह से हम आपके साथ नहीं आएंगे। इन सब मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, मेन इश्यूज पे ध्यान दिया जाता है, जिससे ताकि दोनों के बीच के जो ट्रेड है वो और अच्छे से हो सके और दोनों देश अच्छे से डेवलप कर सके। इन 1978 द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी विजिटेड चाइना। 1917 के अंदर राजीव गांधी जी है वो चाइना के अंदर विजिट किए। आफ्टर विच द इनिशिएटिव वॉज टेकन टू मेंटेन द स्टेटस ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसकी वजह से ये भाई मेंटेन किया गया कि भाई बातचीत चला दो दोनों देशों के बीच कि भाई जो भी अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो जहां पर है उसको वहीं पर ही रहने दिया जाए, बाकी ये गड़े हुए मुद्दों को ना उठाया जाए, बल्कि जो मेन मुद्दे हैं जिनके बीच में हम दोनों का ट्रेड अच्छे से अच्छा हो, हम लोग विकसित कर सके, इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और जो जहां पर है वो वहीं पर ही रहे ताकि मुद्दे आगे ना बढ़े। अगर हम आगे बात करें तो द टू कंट्रीज हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट्स ओपन for post on the border for mutual cooperation and trade in the fields of culture exchange and science and technology। दरअसल क्या हुआ, जो दोनों देश हैं, दोनों देश यानी भारत और जो चाइना है, इन दोनों ने ही एग्रीमेंट किया है कि वो 4 पोस्ट खोलेंगे, 4 पोस्ट खोलेंगे, जिसकी वजह से हमारे बीच का जो सहयोग है, जो कॉपरेशन है वो मेंटेन हो सके, ट्रेड अच्छे से हो सके, जो कल्चर एक्सचेंज है, आपका कल्चर हमारे यहाँ पर आ सके, हमारा कल्चर आपके पास जा सके, साइंस और टेक्नोलॉजी का भी चेंजेस होता रहे, जिससे दोनों देश डेवलप कर सके। तो इस वजह से 4 पोस्ट खोले गए, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। बायलैटरल ट्रेड इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 30% एनुअली इन 1990। बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है कि दोनों तरफ से व्यापार, एक साइड व्यापार नहीं होता, यहाँ पे दोनों साइड व्यापार को जोड़कर बताया जाता है, जो कि परसेंटेज है वो 30% बढ़ता जा रहा है, हर साल जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जितना ज्यादा ट्रेड होगा देश उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और वो उतने ही फालतू के मैटर को छोड़कर मेन मुद्दों पर फोकस रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।